मलिक साहब, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है ना कि इस खौफ से ही दुश्मन दुबक के बैठा रहे कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, लिहाजा वो कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश ही ना करे। अच्छा, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जो रॉकेट फोर्स कमांड बनाई है उससे इंडिया में बड़ी थरथल्ली मची हुई है, बल्कि इसराइल भी उसकी मदद को आ गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है मोदी की इन तैयारियों का इसराइल के साथ जो मिलके कर रहा है, आप क्या समझते हैं इससे क्या नतीजा निकलेगा? देखें जी, वो तो काफ़ी अरसे से इसराइल के साथ उनका नेक्सस है। वो उनके लिए उनको इक्विपमेंट भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको ऑपरेशनल सुपरवाइज भी करते हैं। तो वो तो उनका तो जाहिर है वो उनका अपना एक चॉइस है। और चूंकि उनका इंटरेस्ट कॉमन है, उनके दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन हैं और दोनों की आंख में पाकिस्तान खटकता है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है और एक माशाल्लाह दुनिया की बड़ी फ़ौज और एक बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज का हामिल मुल्क है। और फिर हमारा 25 करोड़ अवाम जो हैं वो खड़े हैं अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे। तो और एक ऐसा मुल्क जो बना ही इस्लाम के नाम पे हो, ऐसे मुल्क से उनका खाइफ होना और उसके बारे में दिल में जो है वो एक नेगेटिव जो है ख्याल रखना, वो कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन सर ये हमें ये देखना है रॉकेट फोर्स कमांड से इतना खाइफ क्यों है इंडिया? देखिए जी, अब देखिए होगा क्या जब ये एसेट्स तो हमारे पास पहले ही हैं और ये एसेट्स मोस्टली हमारे अपने इंडिजिनस या लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो अब हम जब इसको मेन आर्मी की कमांड से एक अलग इसको कमांड आर्टिकुलेशन इसकी हो जाएगी, तो एक तो उसका ऑपरेशनल कंट्रोल ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर इसका जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी डिप्लॉयमेंट में और जंग की सूरत में इसकी एम्प्लॉयमेंट में, इसमें जो है प्रोफेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा मलिक साहब, तो जाहिर है अगर हमारे मलिक साहब ये फरमाइएगा, बढ़ती है, मलिक साहब ये फरमाइएगा कि इंडिया ने अब दोबारा फ्रांस से मुआहदा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिस मुआहदे के तहत वो मज़ीद राफेल तैयारे हासिल करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले उसने राफेल के साथ किया है उस नाकामी के बाद फ्रांस उसे मज़ीद अपने ये तैयारे देगा, बेचेगा? देखें, अगर हम एक असूली बात करें तो अगर मैंने डिसीजन लेना हो तो मैं तो ना दूं, क्योंकि इन्होंने अपने जो है ना प्रोफेशनल गलतियों की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी, उस एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की मार्केट इन्होंने ख़राब कर दी। लेकिन आप ये देखें कि बहरहाल उनका भी एक मसला है। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि रिसेंटली कोई 1.5 महीना पहले जंग के बाद पेरिस एयर शो हुआ, तो वहाँ हमारे कुलीग गए हुए थे। उन्होंने बताया कि वो राफेल बनाने वाली कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है और ये शो भी पेरिस में हो रहा है, उसके ऊपर कोई लोग जो हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और वहाँ वो खाली पड़ा था उनका पवेलियन। जबकि चाइनीज़ पवेलियन पे लोग जो है वो कतार दर कतार लोग जो हैं वो आके चाइनीज़ इक्विपमेंट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो अब अगर उनके ये सिचुएशन है तो वो भी डेस्परेट होंगे जी, और तो कोई ख़रीद नहीं रहा, तो वो फिर अगर भारत खरीदना चाहता है तो उन्होंने अपना इक्विपमेंट तो बेचना ही है ना। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से कोई मुआहदा तो सामने नहीं आया, क्या फिर पेशरफ्त हुई होगी आपके ख्याल में? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कि हम लोग भी बड़ा इस पे क्लोजली इसको ऑब्जर्व करते रहे हैं इंटरनेशनल चैनल्स पे, और ख़ास तौर पे मगरबी और अमेरिकन जो मीडिया हाउसेस हैं इसके बारे में। इनफैक्ट कल जब वहाँ वो ट्रैवल करते हुए जा रहे थे अलास्का,
प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उन्होंने अपने जहाज़ जो प्रेसिडेंशियल प्लेन है जो है उसका जो USAF-1 है, उस पे उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये तवक्को ना रखें कि इस मीटिंग के फ़ौरन बाद जो है वो सीज़ फायर अनाउंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने जो इसमें बैक चैनल जो डिप्लोमेसी हुई होगी, उसमें जो टॉकिंग पॉइंट्स बने होंगे, उसमें ये डिसीजन उसमें शामिल होगा कि हम फौरी तौर पे तो सीज़ फायर मुमकिन नहीं है, लेकिन ये उसके लिए एक पेशरफ्त हो सकती है। तो ये 1-on-1 के बजाय उन्होंने एक ग्रुप की सूरत में, डेलीगेशन की सूरत में मुलाकात की है और फिर उन्होंने इनवाइट भी कर लिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को मॉस्को में। तो यानी ऐसा अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो कोई ऐसा नेगेटिव फॉल आउट भी नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब नहीं हुए। लेकिन मलिक साहब ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो ये कहा था कि अगर पुतिन के साथ उनके मामला तय ना हुए तो भारत पर मजीद बढ़ा देंगे। अब रूस और अमेरिका के अगर मामला उस तरह से फौरी तौर पे हल नहीं हुए तो क्या आप समझते हैं कि भारत की फिर सख्ती आने वाली है और मोदी और उसके मंसूबे तो फिर भूल जाएंगे? जी, वो अभी तो वही जो उनकी मुश्किलात के जो बादल हैं उसी तरह ही उनके सर पे मंडला रहे हैं जी। अभी क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरह से अलाइन किया हुआ है रशिया के साथ कि अगर अमेरिका डायरेक्टली उनको ना भी पनिश करना चाहे तो वो रशिया को जो है कोर्स करने के लिए, क्योंकि ये उनका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो जाहिर है ये फिर इनके ऊपर भी सख्ती तो रहेगी जी। अच्छा सर, ये जो B-2 तैयारे हैं बम्बार, इनकी फुटेजेस भी सोशल मीडिया पे चल रही है, आप इस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये क्या मामला है? काफ़ी पहले से ही हैं जी, ऑपरेशनल हैं। पहली दफ़े ये जो है गल्फ वॉर में 1990 में इस्तेमाल हुए। बहुत ज़्यादा पे लोड, बहुत ज़्यादा रेंज, स्टेल्थी फीचर और बड़े अपनी तर्ज के वाहिद एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ अमेरिका के पास है और अमेरिकन उसको जो है जो बड़े इंटरनेशनल ग्लोबल थिएटर्स में वो इस्तेमाल करते हैं। नहीं, लेकिन सर जब इनकी मुलाकात हुई है उस वक्त जब ये रेड कारपेट पे चल रहे थे उस वक्त भी ऊपर जो है ये जदीद तरीन B-2 बम्बार तैयारे जो हैं वो उनके ऊपर फ्लाई कर रहे थे। इसकी क्या खास वजह थी या सिर्फ रौब डालने के लिए किया था? देखिए, मैं इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई इसमें नॉलेज नहीं है जी, मैं इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन देखिए, इस तरह की चीज़ें रौब डालने वाली तो कोई बात नहीं होती जी। मतलब जब कोई आपके मुल्क में आ रहा है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती, बल्कि जो अलबत्ता ट्रेडिशनली एक एस्कॉर्ट ज़रूर दिया करते हैं वो हम लोग भी, जो बाहर से गैर मुल्की हुक्मरान आते थे हमारे दोस्त ममालिक के, हम भी उनको उनके जहाज़ों को जो है फाइटर एस्कॉर्ट देते रहे। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरे पास चूँकि कोई मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकूँगा। अच्छा सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं ज़ेलेंस्की, उनको बुला लिया अमेरिका के, आप आ जाएं ज़रा, उनसे भी अब मुज़ाकरात करेंगे। तो आप क्या समझते हैं जो बातें प्रेसिडेंट की हुई पुतिन से, उनकी रोशनी में आगे कोई डिस्कशन होगी? जी जी जी, इसी तरह ही हुआ होगा कि ये जो इन्होंने मज़ीद आगे प्रोग्रेस करने के लिए जो रोड मैप कल एग्री हुआ होगा उसमें यकीनन ये चीज़ शामिल होगी मेरे ख्याल में कि उन्होंने अमेरिकन को ये कहा होगा कि आप उनको टेबल पे बिठाएं और उनको ये हमारे प्री कंडीशंस हैं उसकी वो कंप्लायंस वो पहले माने, तो फिर हम जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इजाज़ महमूद मलिक साहब, आपने गुफ्तगू